आज रेशियो की जो क्लास है वो 8वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 7 क्लासें पढ़ ली हैं, आज अब वो 8वीं क्लास है। उन 7 क्लासों में हमने बेसिक रेशियो की सब चीज़ें छोटी छोटी सब पढ़ ली हैं। यदि कोई स्टूडेंट आज जो क्लास देख रहा है तो उससे मेरा वो निवेदन है कि वो लगातार जो पीछे वाली क्लासें हैं वो सब देखें। हर एक मैंने छोटी छोटी चीज़ जो बेसिक रेशियो की जो चीज़ें होती हैं वो सब बताता गया हूँ, सब बता रहे हैं, कंटिन्यू बताया है, ठीक है। और आज जो क्लास हो रही है वो वर्ड प्रॉब्लम पर आ रही है। अब जो जितने क्वेश्चन करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन होंगे उन्हीं बेसिक पर जो बेसिक हम पीछे पढ़ के आए। अब वो बेसिक जिस बच्चे का क्लियर नहीं है तो उसकी दिक्कत आएगी। और एक बात और बता देता हूँ कि जो रेशियो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और रेशियो ही तो है फिर पूरी मैथ में, ये मान के चलो। तो जिस बच्चे का रेशियो अच्छे से क्लियर हो जाता है तो बाकी टॉपिकों के नाम चेंज होंगे, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। हाँ, रेशियो और परसेंटेज में 2 टॉपिक है, वो आपको सभी को कॉमन रूप से ही पढ़ाऊँगा। और उसके बाद में जो टॉपिक हैं वो मैं अलग अलग से कर दूंगा। जैसे एसएससी सीजीएल है वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से मैं क्लासें स्टार्ट कर दूंगा, और एसएससी जीडी और एमटीएस वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको मैं अलग से कर दूंगा। पटवार और रीट और के जो स्टूडेंट हैं, या राजस्थान एसआई के जो स्टूडेंट हैं कह सकते हैं, ठीक है, या फिर राजस्थान में जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे मैथ्स आती है उस लेवल के लिए जो मैथ्स है वो अलग से पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। और ध्यान रखना, हर जो एजेंसी है उसका अलग अलग नेचर है, अलग अलग नेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन रेशियो और किस में, परसेंटेज में कोई नेचर नहीं है। आप इन दोनों टॉपिकों के बिल्कुल दोनों को ढंग से क्लियर करें, और ये दोनों होते ही मैं आपको अलग अलग से क्लासें वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन दिए थे सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती है। ये सोमवार से शुक्रवार क्लास आती है, और सैटरडे को जो होती है वो क्लास नहीं होती है। उस दिन मैंने टेलीग्राम पर 25 क्वेश्चन सेंड किए थे, जो मैंने 7 क्लासें पढ़ाई थी उन्हीं पर बेस्ड थे सब के सब। उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो काफ़ी स्टूडेंटों ने पूछा, और दोबारा उन्होंने कहा कि सर ये मंडे की क्लास में हमें ज़रूर समझाना। इसलिए आज मैं जो सबसे पहले है वो 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इस जैसा क्वेश्चन आज मैं लास्ट में जो 5 क्वेश्चन देता हूँ उनमें दे भी दूंगा। और ध्यान दें, लास्ट के जो 5 क्वेश्चन मैं देता हूँ हमेशा वो अच्छे क्वेश्चन देता हूँ जो मतलब एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने की संभावना है। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन, या मैंने जो 25 क्वेश्चन दिए थे कब, सैटरडे को, तो उन क्वेश्चनों में भी देखना। हाँ, उनमें वर्ड प्रॉब्लम के कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो बेसिक रेशियो के जो क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैंने दिए थे। ओके, आज मैं पहले वो 20 नंबर क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके बाद में हमने जो 7 नंबर जो क्लास में हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो 20 नंबर आपका जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था। 20 नंबर क्वेश्चन वो ये था कि x माइनस वाई और प्लस जेड रेशियो, फिर मैंने बताया था y माइनस जेड प्लस 2w, ठीक है। और फिर रेशियो क्वेश्चन में दिया था 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। इसके इक्वल में जो हमें दिया गया था वो दिया गया था 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। तब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि 5x प्लस 5z माइनस 3w और रेशियो क्या, w क्या आएगा, इसका मान पूछा गया। देखो ये मैंने क्लास जो आपकी 6 नंबर क्लास थी उसमें मैंने ये चीज़ें सब समझाई थी। यहाँ पर देखो वेरिएबल 3 आ रहे हैं, वो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन मैंने समझाए थे, और मैंने कहा था आपको कि इस क्वेश्चन का डिजाइन समझो आप। देखो ये 2 और ये कितने हैं, 3 और 2 जोड़ के देखो कितने बन गए, 5, इसके इक्वल आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हाँ
क्वेश्चनों का जो डिजाइन है वो आपको समझना है। कैसे डिजाइन किया क्वेश्चन को, 2 और 3 और दोनों को जोड़ो कितने हो रहे हैं 5, कितने 5। फिर आगे रेशियो पूछ रहा है, नहीं कि आपसे किसी x की वैल्यू पूछ रहा है या z की वैल्यू पूछ रहा है या w की वैल्यू पूछ रहा है, किसी की नहीं पूछ रहा है, आगे रेशियो पूछ रहा है वापस। तो हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। मैंने बताया था, आप यदि 6 नंबर क्लास मेरी देखेंगे तो वहां पर आपको, हाँ वेरिएबल उसमें 2 थे, इसमें वेरिएबल कितने हैं 3 है। बस बात एक है, उसमें वेरिएबल 2 थे, इसमें वेरिएबल कितने हैं 3 है। बाकी क्वेश्चन सेम था, आप वहां से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, इनमें यह समझना है आपको कि 2 और 3 टोटल कितने हो गए 5, जो इसके बराबर है। ये 2 वैल्यू है वो किसकी है, इसकी है, ध्यान दो, और ये 3 है वो इसकी है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो इस 5 के बराबर है। 5 किसकी वैल्यू है, इसकी है, 5 तो इसकी वैल्यू है, और 3 इसकी वैल्यू है, और 2 इसकी वैल्यू है, तो इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को आप इक्वल कर दो, बराबर रख दो। जैसे यहां लिखेंगे x माइनस वाई प्लस क्या z, ठीक है, प्लस y माइनस क्या z, y माइनस z प्लस क्या 2w, ठीक है, इक्वल रखो इसके क्या 2x प्लस क्या z माइनस क्या w, ये रखो। अब सोल्व कर दो क्वेश्चन को। देखो ये प्लस का y है, माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का z है, माइनस का z है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दो। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे तो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ क्या बच गया आपके पास में, यहाँ बचा आपके पास में x प्लस 2w, आपके पास में ये बचा। इधर क्या बच गया 2x माइनस z माइनस क्या w, ठीक है, पक्षांतरण कर लो। पक्षांतरण करोगे तो ये 2w और ये इधर ले आओ, ये 1w इधर और हो गया। ये माइनस का है तो इसलिए प्लस का z कर दो, चाहे इधर प्लस का ले आओ, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये इधर ले जाओ, ये सॉरी ये प्लस का है जेड ना, सॉरी प्लस का, ये प्लस का है तो फिर इधर ही रहने दो, बराबर। अब ये इधर लेके जाओ तो आपके पास में देखो ये w था, इसका पक्षांतरण करके मैंने इधर ले आया। अब ये x है वो इधर ले जाएं तो ये 2x माइनस x और प्लस क्या z। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बचता है, ये बच गया 3w और बराबर क्या बचा, 2x में से x गया तो x बचा प्लस क्या बच गया z। यानी आपके पास में जो क्वेश्चन का डिजाइन क्या समझ में आया, आपके पास में x प्लस z की वैल्यू कितनी है 3w है, x प्लस z की वैल्यू कितनी है 3w है। तो या फिर आप कह सकते हैं 3w के बराबर x प्लस क्या है z है। अब यहां से क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखो ये दिया हुआ है, धीरे धीरे इन चीज़ों को थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो समझ में आ जाएंगे ये। अब यहाँ पर देखो इसमें 5 कॉमन ले सकते हो, या क्या बचा आपके पास में x, क्या बच गया z माइनस क्या 3w और रेशियो क्या है w। अब यहाँ ये कितने हो गए 5, ये 3x प्लस z, ये देखो x प्लस z, इसकी वैल्यू क्या है 3w। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, इस x प्लस z की जगह आ गया 3w और माइनस 3w और ये क्या होगा w। अच्छा एक बात मैंने स्टार्टिंग की क्लास में समझाई थी कि रेशियो आप तभी ले सकते हैं जब यूनिट सेम हो, और यूनिट यदि सेम नहीं होती है ना तो आप रेशियो नहीं ले सकते। यहाँ पर यदि x प्लस z रह जाएगा तो रेशियो ले ही नहीं सकते आप। तो करेंगे क्या, यहाँ w है, यहाँ w है, तो यानी पूरा ये क्वेश्चन w में बनेगा, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने x प्लस जेड के स्थान पर मैंने 3w रख दिया। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास में ये कितना आ गया 15w और माइनस क्या 3w और रेशियो आपके पास में चल रहा है w, तो ये कितना बच गया बताओ 12w और ये क्या है w है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास रेशियो आ गया क्या 12:1, 12:1। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। फिर मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देंगे। मैंने देखो यहाँ क्या देखा, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 3, इन दोनों को ऐड करके देखा तो ये बन गए 5 जो इसके बराबर है। इसका मतलब ये 2 वैल्यू इसकी है और 3 इसकी है, तो इन दोनों को जोड़ूं तो वो इसके इक्वल आएगा। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो देखो यहाँ पर लिख दिया है, ये पहला और ये फिर दूसरा लिख दिया, इसके इक्वल ये लिखा है मैंने, ये लिखा है। तो यहाँ पर देखो ये 2 हैं, ये 3 हैं, बराबर कितने 5 हैं, बस ये रख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद मैं तुरंत आपके क्वेश्चन से
भी कैंसिल ही तो करनी है। ये जेड है तो जेड से कैंसिल हो गया, ये वाई है तो वाई से कैंसिल हो गया, आपके पास में एक्स प्लस 2w बच गया। इधर जो क्वेश्चन में बचा हुआ है पक्षांतरण कर देंगे, w इधर आ जाएगा, ये कितने बन जाएंगे 3w बन जाएंगे, ये 2x में से x चला जाएगा, x बच जाएगा, ये क्या आ जाएगा z हो जाएगा। तो 3w बराबर x प्लस जेड हो जाएगा। x प्लस जेड की वैल्यू आपके पास में 3w है। यहाँ से आप क्वेश्चन में आएंगे, देखो अब सीधा तो आप मान रख नहीं सकते, लेकिन आपको क्या किसको उठाना होगा, x को और z को उठाना होगा, तभी ये यूनिट सेम बनेगी, तभी यूनिट सेम बनेगी। या फिर इस w के स्थान पर रखें, आप w के स्थान पर रखेंगे ये चीजें, तो फिर इधर w के स्थान पर फिर लेके जाएंगे तो बनेगी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 3w के स्थान पर ये बात आप लिख सकते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर w बराबर लेके जाएंगे तो ये 3/में में चला जाएगा, तो वहां पर ये 3/में में चला जाएगा, फिर क्वेश्चन सोल्व होगा, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। उस हिसाब से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है वो थोड़ा दिमाग लगा के करना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो 5 क्वेश्चन दूंगा उनमें वो क्वेश्चन और सोल्व करके देखना। फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं अगली जो हमारी क्लास होगी ट्यूसडे की, उसमें मैं समझा दूंगा। ठीक है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, मुझे छोटी छोटी सब चीज़ें बतानी होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट सब प्रकार के होते हैं, होशियार भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं। हो सकता है कुछ लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें सब आसान होती हैं, लेकिन मेरे को ये सब चीज़ें बतानी होती हैं। देखो दो अपने पास में अब जो सिस्टम आएगा वो ये आएगा कि एक तो हमारे पास सामने आएगी जो चीज़ आएगी, एक तो आएगी रियल वैल्यू आएगी, एक तो होगी हमारे पास रियल वैल्यू, और एक होगी हमारे पास में इनडायरेक्ट वैल्यू। ये दो वैल्यू आएंगी जब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे। एक तो होगी रियल वैल्यू, एक होगी इनडायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं, फिर ही क्वेश्चन आगे करेंगे, वरना दिक्कत आती जाएगी। हम जो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन अब आगे सोल्व करेंगे, जितनी भी पूरी की पूरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे, और चाहे आप एडवांस मैथ की बात करें, चाहे ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, ठीक है भाई, अलजेब्रा तक में भी होता है, और किस में, ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, सब में होता है। अब जो हम चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं, यानी अपनी मैथ्स जो पढ़ेंगे उसमें 95% जो क्वेश्चन होंगे, विशेष करके अर्थमेटिक में 95% जो क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। किससे? जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वैल्यू सिस्टम से। किससे? वैल्यू सिस्टम से। अब वैल्यू सिस्टम हम कैसे यूज करेंगे वो ध्यान दें। देखो हम जो अब यूज करेंगे इस मैथ्स में, वो यूज करेंगे वैल्यू सिस्टम, इसको यूज करेंगे। और वैल्यू सिस्टम में मैंने क्या बताया है, वैल्यू का यूज होता है, और वैल्यू होती हैं वो हमारे पास में दो होती हैं। एक तो होती है रियल वैल्यू, ठीक है, और एक होती है वो होती है इनडायरेक्ट वैल्यू। अब रियल जो वैल्यू होती है, मैं बात करूं रियल वैल्यू की, वो कौन सी होती है? रियल वैल्यू होती है वो जो होती है वो आप देखेंगे इस प्रकार की होती है। सब पहचान लेंगे रियल वैल्यू को, सब पहचान लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख के बताऊं आपको रियल वैल्यू, जैसे ऐसे आएगा क्वेश्चन में 50 वर्ष, ये रियल में है, आप बता देंगे। जैसे क्वेश्चन में आएगा 18 मीटर, आप बता देंगे रियल में है। आप ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि कोई और लिखेगा 324 वर्ग मीटर, इस प्रकार से लिखेगा, तो आप आराम से बता देंगे। ठीक है, और भी रियल की जो वैल्यू है वो आराम से सभी स्टूडेंट हैं वो आराम से बता सकते हैं। जैसे ऐसे आएगा कि 52 kg आराम से बता सकते हैं हाँ कि ये रियल वैल्यू है। इस प्रकार की जो वैल्यू होंगी वो रियल होंगी, आप आराम से सब पहचान सकते हैं कि ये रियल है। और इनडायरेक्ट जो वैल्यू होती है, इसको पहचानना सबके बस का काम नहीं होता है। इनडायरेक्ट जो वैल्यू होती है, इनडायरेक्ट वैल्यू ये होती है, वो होती है जी 3 प्रकार की। इनडायरेक्ट वैल्यू ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये किसके रूप में मिलेगी आपको? रेशियो की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में मिलेगी। रेशियो की फॉर्म में कैसे मिलेगी?
ऐसे मिलेगी क्वेश्चनों में 5:4 इस प्रकार से, ऐसे मिलेगी 7:2 ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी 3:5। इस प्रकार की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो रेशियो होती हैं 5:4, 7:2, 3:5। इस प्रकार की जितनी भी वैल्यू होती हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यू होती हैं वो इनडायरेक्ट वैल्यू होती हैं, ये रियल में नहीं होती हैं, ये रियल नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। अब मैं बात करूं और कौन सी होती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी मिलेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी मिलेंगे आपको, फ्रैक्शन की फॉर्म में जैसे क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा 2/7 भाग ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा 3/5 गुणा इस प्रकार से मिलेगा, ऐसे मिलेगा 2 गुणा इस प्रकार से मिलेंगे। तो ये जो वैल्यू मिलेंगी 2/7 भाग, 3/5 गुणा, 2 गुणा, इस प्रकार की जो वैल्यू मिलेंगी वो फ्रैक्शन के रूप में होंगी, ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट वैल्यू होती हैं, वो भी इनडायरेक्ट वैल्यू होती हैं। और इसके बाद में जो आपको जो मिलेगी, जो एक तो मिलेगी आपको रेशियो की फॉर्म में, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसके बाद जो मिलेंगे आपको वो मिलेगी प्रतिशत की फॉर्म में, प्रतिशत की फॉर्म में मिलेंगे आपको, ये परसेंटेज की फॉर्म में मिलेंगे। परसेंटेज की फॉर्म में मिलने का मतलब मेरा ऐसा ऐसे मिलेगी 40%, ऐसे मिलेगी 25%, ऐसे मिलेंगे 18%, इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में आपको वैल्यू मिलेंगी, वैल्यू सिस्टम यूज करेंगे, उसमें वैल्यू मिलेंगी आपको दो, एक तो रियल वैल्यू होगी, एक इनडायरेक्ट वैल्यू होगी। रियल वैल्यू की आप अच्छे से पहचान कर लेंगे आराम से, 50 वर्ष, 18 मीटर, 324 वर्ग मीटर, 52 kg, कुछ भी किलोमीटर वगैरह वगैरह वो लिखे हुए हैं, आराम से पहचान लेंगे, ये रियल वैल्यू। बात रहेगी इनडायरेक्ट वैल्यू की। इनडायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो तीन रूप में मिलेगी, एक तो रेशियो की फॉर्म में मिलेगी जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगी, किसमें, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में मिलेगी, और एक प्रतिशत की फॉर्म में मिलेगी, परसेंटेज की फॉर्म में मिलेगी। तो जब ये वैल्यू आएंगी इन्हीं से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, बस आपको पहचानना है कि ये इनडायरेक्ट वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें बात समझ में आती जाएंगी, बस आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में कैसे समझें। जैसे देखो एक बात मैं ये कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ये ए है, ये क्या है, बी है, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मान लो बी की जो आय है वो मान लें मैंने ऐसे ले ली कि 25 रुपये है, ऐसे मान लिया, और जो सी की आय है, ये जो सी है इसकी आय मान लेते हैं कि इसकी आय है वो मैंने ऐसे ले लिया 75 है, इसकी आय 25 है, इसकी आय कितनी है, 75 है, यानी ये 25 रुपये कमाता है तो ये 75 रुपये कमाता है। अब बात आएगी रेशियो की फॉर्म में, तो काटें, देखो काट दो, काटोगे तो आपके पास में 25 से कम 25, 25 दिए 75, यानी 1:3। अब इसकी आय ये 25 है, ये 75 है, ये रियल में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ए की आयु है वो 25 वर्ष है, बी की आयु कितनी है, 75 है। तो फिर इनको जो रियल में है, रियल में ए 25 का है, रियल में बी कितने का है, 75 का है, और इनडायरेक्ट में ए कितने का हो गया, 1 का, और बी कितने का हो गया, 3 का, ठीक है। ये इनडायरेक्ट वैल्यू होगी, ये रेशियो के रूप में। अब इसी को फ्रैक्शन की बात करें तो ऐसे लिखेगा कि ए की आयु है वो बी की आयु का 1/3 है, 1/3 है, ए की आयु बी की आयु का 1/3 है। फ्रैक्शन में ऐसे लिखेगा 1/3 भाग है, 1/3 गुणा है, ऐसे लिखेगा 1/3 है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, इस 25 और 75 को आप कह सकते थे 1:3, आप इसे ऐसे बोल सकते थे कि 1/3 है, ए की आयु 1/3 है। या फिर ऐसे कहेगा कि ए की जो आयु है वो बी की आयु का क्या है, 33 से ही 1/3% है, 33 से ही 1/3% है, 33 से ही 1/3% है, यानी परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन में जो बात करेगा वो ध्यान देंगे, एक रियल वैल्यू, एक इनडायरेक्ट वैल्यू। इनडायरेक्ट वैल्यू को 3 प्रकार से यूज करेगा एग्जामिनर, या तो कर देगा रेशियो के रूप में, तो आपको ऐसे लिखेगा ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। या फिर फ्रैक्शन के रूप में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा कि ए की आयु बी की आयु का 1/3 भाग है, 1/3 गुणा है। और या फिर क्या लिखेगा प्रतिशत के रूप में, तो ऐसे लिखेगा कि ए की आयु बी की आयु का 33 से 1/3% है, 33 से 1/3%। बात एक है सबकी, 1:3, 1:3 समझना है कि अब एग्जामिनर इन चीजों को अलग अलग से यूज करेगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी, कोई उतारना चाहता है तो उतार सकता है। अब जो
इनको धीरे धीरे करके देखो, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं, वो क्लियर तभी होंगे, वो क्वेश्चनों के माध्यम से होंगे। जितने हम क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे, उनके माध्यम से हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे करके। वो चीज़ सब क्वेश्चन के माध्यम से होंगे, वरना क्लियर नहीं हो पाता है टॉपिक। टॉपिक क्वेश्चन जैसे करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उनके माध्यम से ही क्लियर होगा। ओके, अब देखो, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले मैं इन चीज़ों को समझा देता हूँ कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ए की लिखेगा ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात ऐसे लिखेगा 3:5 है, तथा इनकी कुल आय, ऐसे लिखेगा इनकी कुल आय, और ऐसे लिख देगा कुल आय के रूप में, मान लो कितने भी लिख सकता है, इनकी कुल आय ऐसे लिख देगा कि 32,000 रुपये, 32,000 रुपये, यानी ए और बी की जो कुल आय है वो 32,000 रुपये है। तब आपसे कहेगा कि ए की आय क्या है, ए की आय क्या है, ऐसे करेगा क्वेश्चन कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, तथा इनकी कुल आय यानी इनकी कुल मासिक आय, ऐसे कह सकते हैं, इनकी कुल मासिक आय है वो 32,000 रुपये। तब ए की आय क्या है, ए की आय क्या है? तो ध्यान देंगे, ये ए है, ये बी है, ए अनुपात बी। ए की मासिक आय का जो इनकम का जो रेशियो है हमारे पास में, इनकम का जो रेशियो है वो है 3:5, यानी ए, अब देखो एक इसमें रियल वैल्यू होगी, एक इनडायरेक्ट वैल्यू होगी, ये है इनडायरेक्ट वैल्यू और ये है रियल वैल्यू, ये है इनडायरेक्ट वैल्यू, ये रियल वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर ए की जो आय है उसका अनुपात में, रेशियो में, इनडायरेक्ट में जो वैल्यू मिली आपको कितनी मिली, 3, और बी की जो इनडायरेक्ट वैल्यू मिली वो मिली कितनी, 5, कितनी, 5। और यहां पर इनकी रियल वैल्यू यानी कुल जो आय है वो है 32,000 रुपये, कितनी, 32,000 रुपये। अब आपसे पूछा क्या गया, ए की आय क्या है, ए की आय क्या है, ये पूछा गया। तो देखो इसमें क्या करेंगे, आपको जो यूज करना है वो मैं बता देता हूं। आपको यूज करना है, यहां लिखेंगे फाइंड आउट, जो ज्ञात करना है, फाइंड आउट जो आपको ज्ञात करना है, उसके लिए यहां क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, रियल वैल्यू, और बटे में क्या लिखेंगे, रियल वैल्यू की, रियल जो वैल्यू होगी, रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू, रियल जो वैल्यू होगी उसकी इनडायरेक्ट वैल्यू, इनटू जो लिखेंगे वो लिखेंगे आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। ध्यान देंगे, जो हमें ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात करना है, उसके लिए ऊपर लिखेंगे रियल वैल्यू, इसके बटे में लिखेंगे रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू, और जो हमें ज्ञात करना है आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, उसकी। बस इस बात को ध्यान में रखना है और कुछ यूज नहीं करूंगा मैं, बस इतने ही। हर क्वेश्चन में यही बात बोलता रहूंगा कि रियल वैल्यू, इस रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू क्या है, इनटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू क्या है, लिखेंगे क्वेश्चन सोल्व। कैसे, यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, ए की आय ज्ञात करनी है, ए की जो आय है वो ज्ञात करनी है, और ए की आय ज्ञात करने के रियल वैल्यू आपके पास में कितनी है, 32,000 रुपये, 32,000 रुपये। बस ऐसे लिखते जाओ। बटे में इस रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू, देखो ये दोनों की कुल आय 32,000 है रियल में, और इनडायरेक्ट में दोनों की मैं जोड़ूं, ए प्लस बी दोनों की कुल जोड़ूं तो कितनी हो गई, 8। देखो रियल में दोनों की आय जोड़ता हूं तो 32 हो गई, इनडायरेक्ट में जोड़ूं तो ए की कितनी 3 और बी की कितनी 5, टोटल कितनी हो गई 8, वो इनडायरेक्ट में 8 है। ये जो रियल वैल्यू है इसी की इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, इनटू क्या, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। पूछा गया ए की आय, तो ए की इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 3, वो यहां रख दो, ठीक है। आ गई बात समझ में।
ऊपर क्या लिखोगे, रियल वैल्यू, इसके बटे में क्या लिखोगे, रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू क्या लिखोगे, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। काट दीजिए, काट दीजिए, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 4000, गुणा कर दो, कितने हो गए 12000 रुपए। यानी एक की जो मासिक आय है वो 12000 रुपए है। कितनी, 12000 रुपए। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि बी की आय क्या है, बी की आय पूछ लेता, बी की पूछ लेता, तो रियल में कितने हैं 32,000 रुपए, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी 8, इंटू बी की पूछ रहा है, आस्किंग बी की पूछ रहा है, इंटू कितने 5, रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इंटू क्या, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। काट देंगे, ये कितने बने 4000, 4 को और 5 को गुणा करो, कितने हो गए 20,000 रुपए। कितने, 20,000 रुपए। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब आपको यही ध्यान में रखना है, रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। जैसे ए की आय फाइंड करनी थी हमें, फिर बी की इनकम फाइंड करनी थी, तो रियल वैल्यू बटे में इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू क्या, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों में हम यूज करते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा इसको और समझा देता हूं, आप कोई उतारना चाहे तो उतार सकता है। देखिए अब क्या करेगा क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन में क्या कर देगा, ऐसे बोल देगा, यही बात लिखी इसने, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, तथा, और ऐसे लिखेगा ए की आय, ए की मासिक आय, ऐसे लिख देगा ए की मासिक आय, और ऐसे लिख देगा कि 18,000 रुपये है, ऐसे लिख देगा 18,000 रुपये है, तब आपसे पूछेगा कि ए और बी की कुल मासिक आय कितनी है, कुल मासिक आय क्या है, ये पूछेगा। तो क्वेश्चन वही है घूम फिर के, आप ध्यान यही देंगे, आपसे पूछा है ए और बी की कुल आय, आपसे ये पूछा है ए प्लस बी, ए और बी दोनों की कुल आय, यानी जोड़ना है, ए और बी की जो कुल आय है वो पूछ रखी है, ए प्लस बी की आय, टोटल आय पूछी है। अब करेंगे क्या, देखो क्वेश्चन में फाइंड करना है ये ए और बी की कुल आय, क्या लिखोगे, रियल वैल्यू कितनी 18,000 बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू यानी ये 18,000 किसकी आय, ए की मासिक आय है, ए की इनडायरेक्ट में, ये रियल में है, इनडायरेक्ट में ए कितना है 3, बटे में 3 लिखो, रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। क्या पूछा, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय, आस्किंग इनडायरेक्ट है, तो ए कितना इनडायरेक्ट में 3, बी कितना है 5, दोनों टोटल कितने हो गए 8। यहां पर यानी मैंने क्या लिखा है 3 प्लस 5, ये 8 लिख दिया। काट देते हैं, ये कितने आ गए बताओ 6,000, गुणा कर दो, 8 छक कितने हो गए 48, यानी दोनों की कुल मासिक आय कितनी है 48,000 रुपये। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चनों में बस आपको यह पकड़ना है कि रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू क्या, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू। क्वेश्चन में करते जाएं, क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं यही समझा देता हूं आपको इसी के साथ। देखो क्या कहेगा क्वेश्चन में, ये बोलेगा, बस ये धीरे धीरे करके आप समझते जाओ, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ऐसे कहेगा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, तथा, और लिख देगा कि बी की मासिक आय ए की मासिक आय से और कहेगा कि मान लेते हैं कि कह देगा कि 1800 रुपये अधिक है, ऐसे बोल देगा अधिक है, तो कहेगा कि ए की आय पूछ सकता है, बी की आय पूछ सकता है, ए और बी की कुल आय पूछ सकता है। आपसे ये कह देगा कि बी की आय का पता लगाओ, बी की आय का पता लगाओ, बस ये क्वेश्चन कर देगा आपसे, ये कर देगा। दिक्कत क्या है, आप तो जो क्वेश्चन आपको समझाए गए उसी हिसाब से करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है आपको, बी की आय, तो बी की आय ये आपको ज्ञात करना है। अब क्या लिखेंगे, रियल वैल्यू लिखो कितनी है 1800, ये लिखी ऊपर 1800, बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू। अब यहां देखो, एक तो ए है एक बी है, ये कितना है 3, ये कितना है 5,
ये कितना है 3, ये कितना है 5। रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू यहां पर लिखी गई है, बी की मासिक आय है वो ए की मासिक आय से 1800 रुपये ज्यादा है। बी की आय यहां देखो कितनी है 5, ए की आय कितनी है 3। अब रियल में ये कितनी ज्यादा है, ये रियल में कितनी ज्यादा है 1800, लेकिन इनडायरेक्ट में देखें तो ये 3 और ये 5 है, कितनी ज्यादा है 2 है। तो इस रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई 2। ये रियल वैल्यू, ये इनडायरेक्ट वैल्यू। यहां पर ध्यान दें क्या क्या हुआ, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 1800 रुपये अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी की आय का अंतर दे रखा है, ए और बी की आय का अंतर दे रखा है। ए और बी की आय में रियल में अंतर 1800 है, रियल में डिफरेंस 1800 है, इनडायरेक्ट में कितना है 2। तो 1800 की वैल्यू कितनी हो गई 2। इनटू पूछा क्या बी की आय, बी की, तो आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू कितना 5, यहां ले दो 5, काट दो, ये कितने हो गए बताओ 900, गुणा कर दो, कितने हो गए बताओ 4500 रुपये, कितने 4500 रुपये। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों में क्या करना है, समझ बढ़ानी है। अब ये मैंने उदाहरण लेके, छोटे छोटे उदाहरण लेके समझाया है, ठीक है। अब मैं आगे आपको क्या करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो हमने क्लास 7 में जो पढ़ी थी। आपको याद हो तो मैंने ये चीज़ें सब बढ़ाई थी कि ये 3:5 है, इसमें वृद्धि कर दें, इसमें कमी करते हैं। उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो अपना 1, क्वेश्चन नंबर देखो कितना है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो एग्जाम हुआ था, जो टीसीएस करवा रही है, उसके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार की जो बातें थी वो हमने पढ़ ली थी किस में, जो 7 नंबर क्लास थी, तो मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं देखो, पहली जो संख्या है वो मैं मान लेता हूँ 1 ये, दूसरी ये। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया कितना है 3, अनुपात कितना दिया है 4। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, इसमें भी कितने बढ़ा दिए, कितने 30, और इसमें भी कितने बढ़ा दिए 30 बढ़ाने पर ये अनुपात चेंज होकर के क्या आता है 9:10 हो जाता है। ये देखो कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। प्रत्येक में, इसमें भी 30 बढ़ा दिए, इसमें भी 30 बढ़ा दिए। यहां से मैंने आपको बताए थे 3 तरीके कि आप इसको x मान के कर सकते हैं, x मान करके कर सकते हैं, समान वृद्धि की जा रही है, समान कमी की जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसका यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है वो बराबर करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था, याद हो तो, डबल क्रॉस मेथड, डबल क्रॉस मेथड। अब मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको डबल क्रॉस मेथड से करो, क्योंकि बार बार में फिर आपको मेथड चेंज नहीं करने पड़े। डबल क्रॉस मेथड से यदि इस क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो देखो कैसे सोल्व करोगे। इसका गुणा करेंगे इससे और इसका गुणा करेंगे इससे। डबल क्रॉस मेथड में मैंने क्या बताया था, इसका गुणा किया इससे तो हो गए कितने 270, इसका गुणा किया इससे तो कितने हो गए 300। 270 और 300 दोनों में डिफरेंस, 270 और 300 में डिफरेंस आपके सामने जो आया वो आया कितना 30 का। 270 और 300 दोनों का अंतर, यहाँ जो मैंने लिखा है 30, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 200 300 और डिफरेंस कितना 270। इसका जो डिफरेंस आपके सामने आया वो आया कितना 30। पहला क्रॉस ये किया है, इसके बाद में दूसरा क्रॉस करो, इसका गुणा करो इससे और इसका गुणा करो इससे। इसका गुणा करते हैं इससे, 9 चौके कितने हो गए 36 और ये 10 ये कितने हो गए 30। दोनों में जो डिफरेंस आया, यानी कितने में 36 में और कितने में 30 में, डिफरेंस कितने का आ गया 6 का। मैंने क्या कहा था, इस डिफरेंस पर दूसरे डिफरेंस का भाग लगा दो, इस अंतर पर इसका भाग लगाओ, ये आपके पास में आ गया मान कितना 5, कितना 5। इसका सदैव इसके ऊपर वाले से गुणा करना है। ऊपर वाले का मतलब ये हुआ पहले से गुणा करना है। पहला कौन सा अनुपात हुआ ये, क्योंकि इसमें जोड़ा गया है। हाँ, कुछ के ये समझ में नहीं आता कि सर पहला कौन सा अनुपात होता है, दूसरा पहला ये बढ़ाए किस में गए, किस में बढ़ाए गए 3 और 4 में बढ़ाए गए, तो हमेशा इसका गुणा इससे करना है, ये याद रखना है। ये जो वैल्यू आए इसका गुणा इससे करना है और इसका गुणा इससे करोगे
तो आपसे पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब इसमें दो तरीके हैं, देखो यहां से मैं दो तरीके बताऊंगा कि इसका गुणा इससे करो, एक तो इसका यह कि इससे गुणा करो किससे, 3 का और 5 का गुणा कर दो तो ये कितने हो गए 15, फिर 5 का और 4 का गुणा कर दो ये कितने हो गए 20। अब ये दोनों जोड़ दो, 15 + 20 यानी उन संख्याओं का योगफल कितना हो गया 35। एक तरीका तो ये। दूसरा ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, क्या पूछा है, योग। तो योग कितना, 4 और 3 कितना हो गए 7, तो 5 का गुणा कर देते 7 से तो भी कितना आता 35। इस प्रकार से भी यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, आपको डबल क्रॉस मेथड में ध्यान क्या रखना है कि इसका क्रॉस करो इससे, पहले ये क्रॉस और ये क्रॉस, अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस आए वो ऊपर लिखना है, फिर दूसरा क्रॉस, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी डिफरेंस आए वो यहां लिखना है, डिफरेंस लिखना है। हमें ये नहीं चेक करना है कि इसके और इसका अंतर का, ऐसा नहीं करना है, डिफरेंस देख लेना है दोनों में अंतर कितना है, उस अंतर का इसमें भाग लगा दें 5, इसका सदैव मल्टीप्लाई करना है पहले अनुपात से। किससे, पहले अनुपात से। अब आपसे क्वेश्चन करे कि वो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या 15 है, ये पूछे बड़ी संख्या बताओ 20 है, ठीक है। अब ये कहे कि उसमें 30 जोड़ने के बाद में वो संख्या कितनी हो गई, तो इसमें 30 जोड़ दो 15 में, वो संख्या कितनी बन गई 45 बन गई है। यह कहे कि दूसरी जो संख्या है इसमें 30 जोड़ दें तो वो संख्या कितनी हो गई 50 हो गई, कितनी हो गई 50। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें आपको ये करने की, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। देखो कैसे, आप इसको बिना लिखे, बिना कॉपी पेन लिखे आप इस क्वेश्चन को कर देते। कैसे कर देते, देखो यदि आपने पकड़ बना लिए तो कैसे, यहां से क्रॉस करो, ये क्रिया 9 9 ये 27, 270, 10 ये 30, 300, 270 और 300 में डिफरेंस कितना हो गया 30 का, कितने का 30 का, इसका गुणा किया 36, इसका गुणा किया 30, डिफरेंस कितने का आ गया 6 का, कितने का 6 का। अब 30 पर भाग दे दो 6 का, 30 पर भाग दे दो 6 का, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब क्या पूछा आपको, योग पूछा, तो 3 और 4, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 का गुणा कर दो 5 से, कितना आ गया 35। यानी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी कुछ भी, आराम से इस क्वेश्चन को कर जाते, आराम से कर जाते। अब ये क्वेश्चन जो करवाया है मैंने ऐसे नहीं करवाया है, एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन लिया है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मैंने कहा था एक तो अपडेटिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, अपडेट में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वही करवाऊंगा, और दूसरे बात एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें बताऊंगा। बकवास बताने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट का सिलेक्शन एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ने से होगा। नहीं कि मैं हमेशा स्टूडेंटों को कहता हूं कि बहुत कम पढ़ करके सक्सेस हो सकता है कोई भी, और बहुत ज्यादा पढ़ करके भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जो बहुत कम पढ़ता है वो स्टूडेंट कम पढ़ करके सक्सेस हुआ है, इसने इसलिए कि उसने पूरी की पूरी चीजें वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ी हैं, बकवास चीजें पढ़ी ही नहीं। और क्यों, क्योंकि ज्ञान का तो कोई वैसे कोई ये तो है नहीं, कोई एंड है वो तो मिलेगा नहीं, बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारा ज्ञान पढ़ा है, कितना भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी में एक मैं उदाहरण और लेता हूं, इसी प्रकार का एक उदाहरण और लेता हूं। जैसे यहां आए लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन भी मैं CHSL 2019 का ही ले रहा हूँ, हाँ 2019 का ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा, इसकी जगह लिखेगा कितना 7 अनुपात कितना 5, 7 अनुपात 5, और यहाँ आ जाएगा कितना 27 अनुपात कितना आ जाएगा 17, 27 अनुपात 17। लेकिन ये कहेगा प्रत्येक से और क्या करने पर 40 घटाने पर, हाँ यहाँ हो जाएगा प्रत्येक में से 40 घटाने पर, ऐसे हो जाएगा घटाने पर, प्रत्येक में से 40 घटाने पर उनका अनुपात 27 अनुपात 17 हो जाता है। तो संख्याओं का क्या पूछे, योगफल पूछे। मान लो योगफल पूछ ले या संख्या पूछ ले, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। ये सेम ये सेम के सेम मैंने डाटा लिए हैं जो 2019 CHSL का पेपर है, उसमें वापस इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। अब तरीका वही है, ठीक है, आप करके बताओ क्या आ रहा है उत्तर। कर लिया होगा, चलो मैं बता देता हूं। देखो क्या आ रहा है, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो किस प्रकार से वही लिखेंगे। 7 अनुपात कितना लिखेंगे 5, इसमें कमी कर रहा है कितने की 40 की, इसमें से भी घटा रहा है, कितना घटा रहा है 40, तब ये अनुपात बनता है 27 अनुपात 17।
27 अनुपात कितना बन रहा है 17। आगे बात समझ में। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करते जाना है, बस क्वेश्चन सोल्व। अब देखो करना क्या है, करना क्या है, यहां से मैंने 3 तरीके बताए, तीनों तरीकों से कर सकते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि आपको डबल क्रॉस मेथड से ही करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका गुणा करो इससे और इसका गुणा करो इससे। डबल क्रॉस मेथड में इसका गुणा करेंगे 27 चौके 108 यानी 1080। 1000 कितने 80, 27 चौके 108। देखो पहाड़े याद होने से, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बोल दिया था कि पहाड़े याद करें। पहाड़े याद नहीं है तो बार बार कह रहा हूं परेशान होगा स्टूडेंट। ये चीजें मेथड समझ में आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। फिर इसका गुणा करेंगे 17 चौके 68, 17 चौके 68 यानी 680। डिफरेंस देख लो 0 0 और कितना आ गया 4, यानी कितना बन गया आपके 400 हो गया। कितना हो गया 400। अब दूसरा क्रॉस देखो, इसका गुणा करो इससे और इसका गुणा करो इससे। इसका गुणा करेंगे इससे, 27 पांजे कितने हो गए 135, 27 पांजे कितने हो गए 135 और ये 17 साते कितने हो गए 119, 17 साते 119। दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। अब मैंने क्या कहा है, ये जो डिफरेंस आया और ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 400, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16। काट दो, क्योंकि पहले वाला डिफरेंस ये, दूसरा डिफरेंस ये, इस डिफरेंस पर इसका भाग देना है तो काट देंगे। ठीक है, काटेंगे तो क्या आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी कितनी हो गई 32। अब बच कितने गए 8, 16 पांजे 80 यानी कितना हो गया 25। अब वही बात यहाँ है, इसका गुणा कर दो इससे, इसका गुणा कर दो इससे और इसका गुणा इससे करते हो तो आपसे पूछा क्या गया है योगफल। या तो दोनों का अलग अलग कर दो, 25 आते कितने हो गए 175 और 25 पांजे कितने हो गए 125। दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, कितने हो गए 300। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि ये 25 है, इसका गुणा कर दो कितने से 7 + 5 यानी कितने 12, यानी कितना आया 300। दोनों तरीकों से आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है डबल क्रॉस मेथड से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक इस प्रकार के क्वेश्चनों से भरी पड़ी है। ठीक है, एज के क्वेश्चन है, आप चाहे आगे जो चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे पढ़ते बढ़ते जाएंगे समझ में आती जाएगी ये बातें कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान देंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। डबल क्रॉस मेथड में मैंने बार बार रिपीट कर दिया, पहले इसका गुणा करो इससे, इसका डिफरेंस निकाल लो, फिर इसका गुणा करो इससे, इसका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस पर डिफरेंस का भाग दो, जो जो वैल्यू है इसका गुणा करना है सदैव पहले से। किसे पहले से, ये हमेशा याद रख के ही मल्टीप्लाई करें, इसमें गड़बड़ नहीं करें। ओके ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर कितना 3। हमने 2 क्वेश्चन पहले कर लिए, अभी 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन अपने पास में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात कितना 5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो फिर यह अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर अनुपात क्या होगा, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर अनुपात क्या होगा। ये एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस में एसआई की जो वैकेंसी आती है, दिल्ली पुलिस में एसआई की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, एसएससी के थ्रू 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन, 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन। तो मैं बार बार कह रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, सभी के सभी अपडेटिंग क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ध्यान दें, देखो इसमें 2 संख्याएं, एक संख्या ये दूसरी संख्या ये, इसमें है 3 अनुपात कितना 5। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या में कितने, पहली संख्या में जोड़ रहा है कितने जोड़ रहा है 7, दूसरी संख्या में कितने 8 जोड़ रहा है, पहली संख्या में 8 जोड़ रहा है और दूसरी संख्या में कितने जोड़ रहा है 7। पहली संख्या में देखो, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ने पर यह रेशियो बन जाता है वो 2 अनुपात 3 बन जाता है, 2 अनुपात 3 होता है। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में यानी ये संख्या है और ये संख्या है, इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ दें तो फिर रेशियो क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन पढ़ा था वैसा का वैसा। मैंने क्या कहा था कि ये रेशियो देख करके यहाँ समान वृद्धि कर सकता है, ये रेशियो देख करके समान कमी कर सकता है, और मैंने कहा था ये रेशियो देख करके वृद्धि कर सकता है लेकिन समान नहीं करेगा। जैसे यहाँ दोनों जगह समान वृद्धि नहीं की, यहाँ पर 8 की वृद्धि की है, यहाँ पर 7 की है, ठीक है, फिर रेशियो दे सकता है। हो सकता है दोनों जगह कमी करे तो एक में कम कर दे, एक में क्या कर दे ज्यादा कर दे, ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन में। हो सकता है कि एक में कमी कर दे, एक में वृद्धि कर दे, लेकिन आपको घूम फिर के मैंने आपको समझा दिया है
क्या ध्यान में रखना है, डबल क्रॉस मेथड, बस क्वेश्चन उसी से सोल्व करेंगे। यहां से क्वेश्चन को क्या करेंगे, तरीका वही है, इसका गुणा करें इससे, कितने हो गए 14, इसका गुणा करें इससे, कितने हो गए 24, इसका गुणा किया इससे 14 हो गए, इसका गुणा किया इससे 24, यानी डिफरेंस कितना हो गया 10 का, कितने का 10 का। दूसरा क्रॉस, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 10, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 9, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 14, इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 24, 14 और 24 का डिफरेंस कितने का 10 का। फिर दूसरा क्रॉस, इसका गुणा करें इससे 10, इसका गुणा करें इससे, कितने 9, 10 और 9 का डिफरेंस कितना 1। अब डिफरेंस का आंसर आ गया आपके पास में 10। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस वैल्यू का गुणा करेंगे, पहले से आपको बता दिया है। अब यहां पर इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं किससे 10 से, तो 3 इंटू कितना बन गया 10। फिर इसको गुणा करते हैं किससे 10 से, तो फिर ये 5 इंटू कितना हो गया 10। अब ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 50। अब क्या कहता है, इसमें 6 जोड़ने पर, इसमें कितने जोड़ दो 6, और इसमें भी कितने जोड़ दो 6, इसमें 6 जोड़ दिए कितने हो गए 36, इसमें 6 जोड़ दिए कितने हो गए 56, इसमें 6 जोड़ दिए 36, इसमें 6 जोड़ दिए कितने हो गए 56। अब दोनों संख्याएं हैं वो किससे कट रहे हैं, वो काट दें, किससे कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं, तो 9 चौके कितने हो गए 36 और 14 चौके कितने हो गए 56, 9 चौके 36 और 14 चौके 56, आपका रेशियो है वो 9 अनुपात कितना आ गया 14, 9 अनुपात 14। फिर ध्यान दें, इसमें अलग अलग थे, इसमें वृद्धि हुई 8 की, इसमें वृद्धि हुई 7 की। ठीक है, फिर रेशियो हुआ है तो आपको क्या बताया, 2 क्रॉस, पहला क्रॉस ये, इसका गुणा किया इससे, तो ये हुआ 14, ये हुआ 24, डिफरेंस आ गया 10 का। फिर इसका गुणा किया इससे, ये 10, ये 9, डिफरेंस आ गया 1 का। इस डिफरेंस पर इसका भाग देते हैं, कितना हो गया 10, इसका गुणा इससे किया तब ये आ गया 30, अब इसका गुणा इससे किया तो ये आ गया कितना 50। अब क्या कहते हैं, प्रत्येक में 6 जोड़ दें, तो 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए तो ये बन गए 36, ये बन गए 56। अब रेशियो आ गया 9 अनुपात 14। अब ये और कम ज्यादा जुड़वा सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये 6 जुड़वाएं, हो सकता है कहेगा 10 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, लेकिन ध्यान आपको रखना है तरीका वही होता है क्वेश्चन का। बस क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाता है, उस समय आप थोड़े से एक्टिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी पर देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। आप हाँ, बहुत सारे तरीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बस थोड़ा सा समझ से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात है, वो चेंज कर दिया मैंने, देख जैसे कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है। यदि पहली संख्या में से, ये कहेगा यदि पहली संख्या में से, पहली संख्या ऐसे बोलेगा, पहली संख्या में और से, पहली संख्या में से यहां कहेगा 50 घटाने पर, घटाने पर, और दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में, और क्या कहेगा कि 50, और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाता है। पहली संख्या में से, पहली संख्या में से 50 घटाया जाता है, यहां लिख देते हैं घटाया, घटाया जाता है। पहली संख्या में से 50 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाता है, तो फिर ये कहता है कि अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितना 1:4 हो जाता है, 1:4 हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल संख्याओं का योग क्या है, मूल संख्याओं का योग क्या है, मूल संख्याओं ठीक है का योग क्या है, आपसे पूछा गया मूल संख्याओं का योग क्या है, ये पूछा, मूल संख्याओं का योग क्या है। अब ये क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे एसएससी जीडी 2019, एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जीडी वाले ऐसे सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, हमारे एसएससी जीडी वाले तैयारी कर रहे हैं, वो भी ऐसे सोचते हैं ये तो सर तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं, सीएचएसएल की करवा रहे हैं, प्लान दिक्कत ऐसे बोलते रहते हैं। ध्यान दें, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है और 2019 का है, अपडेटिंग क्वेश्चन है, ये नहीं है कि कोई मैं आदम के जमाने का क्वेश्चन बता रहा हूँ। एसएससी जीडी का अभी का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का पूछा गया है। अब तरीका तो वही रहेगा आपके पास में, ध्यान दें ये 2:3 है, एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये। अब क्या किया गया, पहली संख्या में से 50 घटाने पर, पहली में से 50 क्या कर दिए घटा दिए, दूसरी में 50 जोड़ने पर, दूसरी में 50 जोड़ने पर, तब ये रेशियो बनता है 1:4 बनता है।
1 अनुपात कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। अब क्वेश्चन आ गया। अब यहां से मैंने समझाया था, याद है, तो तरीका तो वही रहेगा, डबल क्रॉस मेथड ही यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इससे कितने हो गए 50, इसका गुणा इससे करो कितने हो गए 200। अब मैंने आपको क्या समझाया था, याद हो तो कौन सी क्लास में, 7वीं क्लास में, कि कोई भी दो संख्याएं होती हैं और एक प्लस में एक माइनस में, यदि उनका अंतर लेना हो तो वो जुड़ती हैं। जैसे मैंने समझाया था कि ये माइनस के 18 हैं और प्लस के 10 हैं। अब इनका आपसे कहे कि अंतर बताओ, -18 और 10 का अंतर क्या आएगा, 28 आएगा। कोई आपसे ये कहे कि माइनस के 36 हैं और प्लस के 9 हैं, अब इनका अंतर बताओ, तो हमेशा जुड़ेंगे, कितना आएगा, 45 आएगा। एक प्लस में एक माइनस में अंतर है, तो यहां पर अंतर देखना है आपको। ये प्लस के कितने हो गए 50, ये माइनस के कितने हो गए 200, तो दोनों का डिफरेंस आया वो 250 आया, 250 आया। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करेंगे। हाँ, अंतर की, एक माइनस में एक प्लस में आता है तो दोनों प्लस प्लस में आते हैं तो अंतर ही बताया जाता है। जैसे मान लो ऐसे कोई कि 18 और 10 में अंतर बताओ तो 8 आएगा, और कोई -18 और -10 का अंतर बताओ तो भी 8 आएगा। प्लस का 18 प्लस का ही 10 डिफरेंस पूछा 8 ही आएगा, -18 -10 डिफरेंस पूछा 8 ही आएगा। बट आप ध्यान दें, -18 और +10 का अंतर पूछे, -18 और +10, 1 - 1 प्लस, तो अंतर कितना आएगा, आपको बार बार मैंने बता दिया, 28 आएगा। तो यहां पर एक प्लस में एक माइनस में डिफरेंस कितना हो गया, 250। अब इसका गुणा इससे करो, कितने हो गए 3, इसका गुणा करो इससे, ये कितने हो गए 8, ये 8 और ये 3, डिफरेंस कितने का, 5 का, क्योंकि ये तो दोनों प्लस के रहेंगे और सदैव प्लस के आएंगे, इन्हीं में दिक्कत आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर काट दो, 5 5 25 यानी कितना हो गया 50, 5 5 25 यानी 50। पूछा क्या गया, मूल संख्याओं का योग क्या है। मूल संख्या ये थी, ये है मूल संख्या, मूल संख्या, इनका योग। अब मैं यहाँ से दो तरीके बता दिए, एक तो आप इसका दो को 50 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 100। अब 3 को 50 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 150। 100 और 150 जोड़ दो, ये 100 हैं और ये कितने हैं 150 हैं, टोटल कितने हो गए 350, क्योंकि ये 150 हो गए, 50 दिए 15, 150 और 50 दूनी 100, तो ये दोनों जोड़ दिए, सॉरी कितने हो गए 250 हो गए, 250 हो गए। या फिर आपके पास में तरीका वही है, ये कितने 50, ये 50 है, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 5, 5 कर दो गुणा, इसका गुणा किया तो कितना आया 250, कितना 250, यानी दोनों संख्याओं का योग है वो 250। यदि आपसे ये कहे छोटी संख्या बताओ तो छोटी संख्या 100 है, आपसे ये कहे बड़ी संख्या बताओ 150, छोटी संख्या बताओ 100, बड़ी संख्या पूछे 150। अब आप में कुछ और जुड़ा के पूछता है तो उसके हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ध्यान देंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं जो बेसिक प्रॉपर्टी थी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो 7वीं क्लास में मैंने बता दी। अब यहाँ से मैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जो मैंने प्रॉपर्टी 7वीं क्लास में आपको समझाई थी वो कैसे यूज होगी, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, ठीक है। और आगे बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास में आ गया कितना, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो एक समूह में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है वो 7 अनुपात कितना है, 6 है, ठीक है। यदि 4 और बॉयज उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 गर्ल्स समूह छोड़ देती हैं तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है वो 4 अनुपात कितना हो गया, 3 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बॉयज और गर्ल्स की कुल प्रारंभिक संख्या बताओ, कुल प्रारंभिक संख्या बताओ। ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 में, सीजीएल टायर 1 में जो पूछा है वो 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सीजीएल है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ मेरी 6 7 क्लासें ली हैं, वो भी बेसिक लिए प्रॉपर्टी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए, तो भी आप सोच रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन, एसआई के क्वेश्चन यानी सीपीओ के क्वेश्चन आप सोल्व करते जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नीचे लो वाले क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा हूँ। तो आप सोचिए कि लेवल क्या आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन पढ़े एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसे नहीं बकवास पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप देखिए क्वेश्चन अब मैं करता हूँ, तो तरीका तो मैंने समझा ही दिया है। यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ये मैंने क्या लिख दिया बॉयज, ये लिख लिया गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का संख्या का अनुपात कितना था, 7 अनुपात कितना 6, 7 अनुपात कितना 6। क्या कहता है, 4 बॉयज और शामिल हो जाते हैं, 4 बॉयज और शामिल हो जाते हैं और 3 गर्ल्स समूह छोड़ देती हैं, शामिल हो जाते हैं यानी 4 ऐड हो गए, और 3 गर्ल्स छोड़ देते हैं यानी 3 गए, ठीक है।
अब संख्या का अनुपात आपके पास में क्या आता है, 4 अनुपात कितना, 3 हो जाता है। तो कह रहा है कि प्रारंभ में शुरू में गर्ल्स और बॉयज की कुल संख्या कितनी थी, शुरू में कितनी थी, वही क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे कि इस रेशियो में ये कमी की गई है, ये वृद्धि की गई है। तो मैंने समझाए थे एक कमी एक वृद्धि कैसे आई। आप तो एक ही चीज का ध्यान रखो, डबल क्रॉस मेथड, डबल क्रॉस मेथड कर दो। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, कितने हो गए 12। इसका गुणा भी इससे करो, कितने हो गए 12। अब ये 3 4 का गुणा किया तो 12 हो गए, ये किसके आए, माइनस के। 3 और 4 का गुणा किया, ये किसके आए, प्लस के। एक 12 प्लस के और 12 ही माइनस के, एक संख्या प्लस की एक माइनस की। मैंने क्या कहा था, जब अंतर लिखेंगे जुड़ जाएंगे। तो यहां दोनों का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 24। कितना, 24। अब यहां इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 24। इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए 21। 24 और 21 का डिफरेंस कितना आ गया, 3। कितना, 3। अब काट दो, कितने हो गए 8। अब इस 8 का यहां गुणा कर दो। अब इस 8 का यहां गुणा करो, इसके साथ गुणा करोगे, ये कितने हो गए 56। इस 8 का यहां गुणा करोगे, ये कितने हो गए 48। ये आ गए 56 और ये आ गए 48। अब दोनों को अलग अलग से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये 56 ये 48 जोड़ देंगे, 8 से कितने हो गए 14। 8 से कितने हो गए 14 हो गए। और 10 से सॉरी 9 और 1 कितने हो गए, 9 और 1 कितने हो गए 10, यानी 104। 104। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मैंने क्या बताया था, 2 तरीके बताए यहां से। 7 6, 7 और 6 दोनों कितने हो गए 13। अब 13 का गुणा कर दो किससे, 8 से। तो 13 8 कितने, 104। आप ऐसे बता सकते थे 104। आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन देखो इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, बस मेहनत करना आपका काम है कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए कितना, 7। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 7। क्वेश्चन नंबर कितना देखो, 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास में, वो ये है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5 अनुपात कितना था, 3 था। ठीक है। युद्ध के दौरान 100 टैंक और 800 प्लेन, 100 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। क्या हो गए, नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब कम हो गए। अब यह अनुपात 2 अनुपात 1 हो गया। अब ये अनुपात है वो 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताओ, युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताओ। ये जो है क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है, यानी टीसीएस ने करवाया है। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, देखो यहां पर आपके पास में एक तो है टैंक और एक क्या है, प्लेन है। ठीक है। टैंक 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 और प्लेन का रेशियो क्या था, 5 अनुपात कितना था, 3 था। अब कितने टैंक नष्ट हो गए, 1000 टैंक नष्ट हो गए। और कितने प्लेन नष्ट हो गए, कितने हो गए, 800 हो गए। अब ये रेशियो जो बचा वो कितना बच गया, 2 अनुपात 1। यानी युद्ध से पहले जो रेशियो था वो 5 अनुपात 3 था। युद्ध होने के बाद में जो रेशियो आया वो 2 अनुपात 1 हो गया। युद्ध के दौरान ये 1000 जो टैंक थे वो नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए। अब आपके पास से पूछता है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताओ, युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई चेंजमेंट नहीं है। अब डबल क्रॉस मेथड करो। ये कितने हो गए बताओ, 1600। ये कितने हो गए, 1000। अब ध्यान दें ये दोनों माइनस के हैं, माइनस के 1600 है और माइनस के ही ये माइनस के कितने 1600 और माइनस के कितने 1000। तब मैंने क्या बताया था, याद रखना, ये -8 और -10 और -8 का डिफरेंस, -10 और -8 का डिफरेंस कितना, 2। आपसे कहे 10 और 8 का डिफरेंस तो भी 2, लेकिन -10 + 8 का डिफरेंस कितना, 18। यहां पर आपके पास में क्या है, ये आई है बात। कैसे, माइनस के कितने आए 1000 और माइनस के कितने आए हैं 1600। अब इनका डिफरेंस, तो यहाँ -10 -8 का डिफरेंस कितना, 2, यानी 10 और 8 का डिफरेंस 1000 और 1600 का डिफरेंस कितना मिला आपको, 600। कितने, 600। अब इसका गुणा करो किससे, इससे, कितने हो गए 6। इसका गुणा करो इससे, कितने हो गए, इसका गुणा किया कितने हो गए 6, इसका गुणा किया 5, यानी 6 और 5 का डिफरेंस 1, यानी कितना आ गया 600। अब इसका गुणा करेंगे इससे, किससे, इससे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, टैंक की संख्या पूछ रहा है, इससे गुणा करो। तो 500 को गुणा करो किससे, सॉरी 5 को गुणा करो किससे, 600 से। 5 को गुणा किया आपने 600 से, ये कितने आ गए 3000। यानी युद्ध से पहले टैंक कितने थे, 3000। 1000 नष्ट हो गए, युद्ध से पहले 3000 थे, 1000 नष्ट हो गए। तो युद्ध के बाद में कितने टैंक बचे, 2000। इसका उत्तर क्या था, 2000। यानी 3000 नहीं है,
कभी 3000 कर दो। ये तो युद्ध से पहले थे 3000, युद्ध के बाद में 1000 टैंक नष्ट हो चुके हैं, कितने बचे 2000। अब ये प्लेन वाली बात करता तो 600 इसका गुणा कर देते, कितने हो गए ये 1800 हो गए। 1800 में से 800 नष्ट हो गए, 800 नष्ट हो गए तो युद्ध के बाद में ये जो प्लेन थे वो कितने बचे 1000, कितने 1000। अब क्वेश्चन का ध्यान इसी प्रकार से रखना है। अब अच्छा मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि ऊपर वाले से गुणा करना है, ध्यान दो ऊपर वाले से गुणा करना है। अब ये 600 है, देखो इस 600 का इससे गुणा करो 3000, कितने 3000। अब 3000 में से 1000 कम करके आप 2000 बता रहे हैं, यदि 600 का यहाँ डायरेक्ट इसका गुणा कर दिया, देख लो 1200 आ गया, कितना आ गया 1200। आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। यहां देखो इसका गुणा करेंगे इससे तो कितने हो गए 1800, 1800 में से 1000 घटे 800 घटेंगे तो 1000 आना चाहिए उत्तर, इसका गुणा करेंगे तो कितना आया 600। क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसलिए ध्यान रखेंगे इस वैल्यू का जो डिफरेंस आता है इस वैल्यू का गुणा करेंगे पहले अनुपात से, किससे पहले से। पहला अनुपात ये है 5:3। अब इसमें कमी वृद्धि होने के बाद में होता है वो दूसरा अनुपात होता है, पहला अनुपात आपके पहचान में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है अपना 8 नंबर क्वेश्चन देखो। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों से, अफसरों का जवानों से अनुपात था वो 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए, युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए, तो यह अनुपात 1:13 हो गया। 1 अनुपात कितना हो गया 13। तो युद्ध से पहले अफसरों की संख्या क्या थी, युद्ध से पहले अफसरों की संख्या क्या थी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में। क्या है आपके पास में, एक तो है आपके पास में कौन अफसर और एक क्या दे रखा है जवान, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है और क्या दे रखा है 3 अनुपात कितना दे रखा है 31 दे रखा है। क्या कहता है 6 अफसर शहीद हो गए और 22 जवान शहीद हो गए, इसका मतलब 6 अफसर कम हो गए और 22 जवान कम हो गए। अब ये रेशियो क्या बचा 1:3, 1:13। अब ये क्वेश्चन में देखो बार बार करवा दिए गए हैं, दोनों जगह ही माइनस की संख्या, ये कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे इससे, कितने हो गए 22, इसका गुणा करेंगे इससे, इसका गुणा करेंगे इससे, तो 13 छक्के कितने हो गए 78 और कितने में 78 किसके आ गए माइनस के, और माइनस के किसके हैं 22 हैं, तो डिफरेंस कितने का हो गया 56 का, कितने का 56 का। ये कितने बच गए 6 और ये कितने बच गए 5, ठीक है। अब इसका गुणा किया इससे तब 22 आए, इसके गुणा किया इससे 78 हो गए, 78 और 22 का डिफरेंस कितना हुआ 56। अब इसका गुणा करो इससे कितने हो गए 31 हो गए, और इसका गुणा करो इससे कितने हो गए 39 यानी 39। 39 का और 31 का, 39 यानी 3 का और 31 सॉरी 1 का और 31 का गुणा किया तो उत्तर आया 31, 3 का और 13 का किया 39, 31 और कितने का 39 का डिफरेंस कितने का आ गया, वो आ गया आपका 8, ठीक है। तो अब 56 पर 8 का भाग दे दो, कितने हो गए 7। अब इस 7 का गुणा करना है, क्या पूछा युद्ध से पहले अफसरों की संख्या, युद्ध से पहले ये, तो यहाँ क्या करेंगे 3 × 7 यानी कितने थे 21, कितने 21। जवान पूछता तो इसके साथ गुणा कर देते, 7 × 21 यानी 217 हो जाते, ठीक है। युद्ध के बाद में पूछता तो युद्ध के बाद की स्थिति बता देते 21 में से 6 कम हो गए यानी कितने हैं 15 हैं, कितने 15। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ओके, जो हमने क्लास कितने नंबर लगाई थी 7 नंबर, 7 नंबर के बेस्ट सभी के सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। और कल की क्लास होगी उसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके और सब चीज़ें लेंगे। और एक बात और भी बता देता हूँ मैं कि लोग पढ़ाने को सब पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका होता है वो अलग से पढ़ाता हूँ। हमेशा ऐसे नहीं करता हूँ कि इसी में ही मैं एलिगेशन के क्वेश्चन ले आऊँगा, कुछ लोग इसी में रेशियो में एलिगेशन करवाते हैं, मैं नहीं करवाऊँगा। इसी में ही कुछ लोग हैं वो परसेंटेज के क्वेश्चन ले आते हैं, वो मैं नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। इसी में एज के क्वेश्चन ले आते हैं, वो मैं नहीं लेके आऊँगा। रेशियो के जो क्वेश्चन बनते हैं, ओनली जो रेशियो के क्वेश्चन बनते हैं वही पढ़ाऊँगा। उसके बाद में एज का टॉपिक है उसको अलग से पढ़ाऊँगा, एलिगेशन का टॉपिक है उसको अलग से पढ़ाऊँगा, परसेंटेज का टॉपिक है वो अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसी में लोग पार्टनरशिप भी करवा देते हैं, मैं नहीं करवाऊंगा, पार्टनरशिप भी अलग से करवाऊंगा। और ये टॉपिक सभी करवाने के बाद में मैं अलग से एक टॉपिक और करवाता हूं जिसको मैंने NBR नाम दे रखा है, ठीक है, नीड बेस्ड रेशियो, वो अलग से करवाता हूं। वो ये सभी टॉपिक होने के बाद में करवाता हूं,
ओके, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब जो रेशियो के क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ। इसमें नए परसेंटेज घुसो रहा हूँ, नए मैं ये घुसाऊंगा एलिगेशन के क्वेश्चन, नए पार्टनरशिप के क्वेश्चन, ठीक है। तो नए एज के क्वेश्चन घुसाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो रेशियो के क्वेश्चन आएंगे वही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा जैसे शेड्यूल रहता है, लास्ट में कितने क्वेश्चन का, 5 का, इन सभी क्वेश्चनों के उत्तरों के जो कमेंट होते हैं वीडियो के नीचे आप दिया करो, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट रेगुलर क्लास देख रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने स्टूडेंट रेगुलर क्लास देख रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, ठीक है ना। तो बाकी कोई बात नहीं है, उससे इतना ही पता चलता है कि इतने स्टूडेंट हैं वो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो वो आप बता दिया करो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ साथ में, और साथ साथ में मैंने जो डाउट डिस्कशन का ग्रुप है वो भी बना दिया है, स्टूडेंट उस पर भी आराम से डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं एक दूसरे से डिस्कस करके, ठीक है। अब हम आपने जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्वेश्चन क्या हैं। हाँ देखो, आज के हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। यदि x है, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, और y है वो 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है, तो 2x अनुपात y का पता लगाओ। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, ठीक है। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन, यदि 2x + 1 और x + 2 2 और 5 समानुपात में हैं, ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं, ठीक है, तो फिर 3.5 और 1 - x और 8 और 1 + x का मध्यानुपाती क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं x, y और z का क्रम से 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है, और इनका योग है वो 80 है, तो z बराबर ax - 8 हो तो a का मान बताओ। ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया, ठीक है। यदि a अनुपात b अनुपात c 3:5:7 है, तथा b अनुपात c अनुपात d 9:5:11 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन भी मैं किसमें आया हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। यदि x - 2y + 8z और y - 3z + 4w और 4x + 5z - 7w बराबर जो रेशियो है 3:4:7 है। ध्यान दें, आज की जो क्लास की स्टार्ट में मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 6x + 2y - 17w, फिर रेशियो क्या w बताना है। ये CDS 2018 का क्वेश्चन है, 2018 के क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप देख रहे हैं, धीरे धीरे करके इन 500 क्वेश्चनों का भी मैंने स्टैंडर्ड बढ़ाया है, और अलग अलग से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। और ये नहीं है कि आज की क्लास में जो चीज़ पढ़ाई है वही बताऊं, नहीं, जो पिछली मैंने 7 क्लास ले ली और आज 8वीं क्लास है, सबके मिक्स कर करके क्वेश्चन आते जाएंगे। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अलग अलग से क्वेश्चन करेंगे तभी आपके टॉपिक क्लियर होंगे। सेम क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, कोई मतलब तो निकलता नहीं है। तो अलग अलग से क्वेश्चन देखेंगे, अपडेट क्वेश्चन देखेंगे कि नए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन नए आ रहे हैं, वो सब चीज़ें देखते जाएंगे, आराम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 500 के 500 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और ताकि यदि आप इसमें इन क्वेश्चनों में आप अच्छा रेस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके और हमेशा वीडियो के नीचे कमेंट में डालता रहूँगा, तो आपको भी फ़ायदा होगा जिसका, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके ही फ़ायदा है इसका। आप सोचो कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आता हूँ और फिर क्वेश्चन मैं यहाँ में लिखता हूँ, तो कितनी दिक्कत होती है। ऐसा तो है नहीं कहीं किसी से कोई चीज़ है वो टाइप करके पेज आपको सीधा के सीधा कहीं आपको बता दिया भी यहाँ देख लेना वहाँ देख लेना, सब पूरी मेहनत के साथ में हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ में आज आपने क्लास में देखिए वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो आपका आती है बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने की, क्योंकि इतने दिन तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो उनको भी मैंने कोशिश की है, सभी क्वेश्चन मैंने किस पर लिखे हैं, बोर्ड पर लिखे हैं, बोर्ड पर लिखे हैं, ठीक है। तो मैं पूरी तरह से मेरे हिसाब से मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे। और यदि आप लगातार मेहनत करते रहे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं पूरा एफर्ट, मेरे पास में जो कंटेंट है मैं पूरा देने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये ध्यान में रखें, मैं हमेशा पहले छोटी छोटी चीज़ें बता के ही बड़े बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके लेवल चलता जाएगा, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते जाएंगे, लास्ट में जा करके आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी चाहिए थी, कितनी पढ़नी चाहिए, कैसे नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।